आई विल टेल यू कि एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि आरबीआई असिस्टेंट को कौन से स्टेट से डालना चाहिए, एंड बिलीव मी ये एक बेस्ट एनालिसिस होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया तो चलो खुद के सीधा डायरेक्ट फॉर्म ही भर देते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझना रहता है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो आपको समझना रहता है। मसलन आपको पता रहना चाहिए कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उधर का लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये रहता है कि इन्होंने बकायदा सेंटर लिस्ट जारी किया है। डू यू नो व्हाट डज दैट इंप्लाई? इसका मतलब यही है कि आप अगर किसी स्टेट से हैं तो आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे स्टेट के सेंटर पे आपको पहुंचना पड़ेगा, राइट? तो प्रोबेबली दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटर लिस्ट इन्होंने जो जारी किया है। इट माइट बी कि शायद जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, मैं फॉर्म अप्लाई किया नहीं हूं, मे बी कि शायद आप जिस स्टेट से हैं आप किसी और स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो होम सेंटर हो सकता है। ये तो नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझना रहेगा कि बिफोर अप्लाइंग आरबीआई असिस्टेंट यू नीड टू नो दिस पॉइंट्स। मैं बकायदा एनालिसिस के साथ आप सभी को समझाऊंगा, राइट? देखो, अब सबसे पहला यह है कि अगर आप एग्जाम डालना चाहते हो, इस एग्जाम को अप्लाई करना चाहते हो, बिलीव मी प्रीलिम्स सेम एज इट इज जो होता है, मेंस सेम एज इट इज जो होता है, फंसाता है तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब एक हवा सा है कि दिस इज टफ, बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ऐसा है कि शायद उस पे आप कमांड हासिल नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? अगर आपने किसी स्टेट से अप्लाई किया, उस स्टेट का लैंग्वेज आपको पता है और आपने बकायदा 10th पास करा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि जस्ट एक फिर एक क्या बोलते हैं उसको, आपको गिफ्ट मिल गया। फिर यू नीड नॉट टू बी दैट वरीड कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? अब मैं आप सभी को समझाता हूं। मैं बेसिकली उन लोगों को बताऊंगा जो हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो हिंदी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं आरबीआई असिस्टेंट को, राइट? चलिए मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं और मैं आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा। यह है हमारा प्यारा भारत, राइट? और आप अगर यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अहमदाबाद गुजराती चाहिए, बेंगलुरु कन्नड़ा चाहिए, राइट? भोपाल हिंदी, भुवनेश्वर उड़िया। अब ये देख लो आप, राइट? आप हिंदी जानते हो और आप अप्लाई करना चाहते हो, एक अच्छा खासा आप अपने आप को चांस देना चाहते हो। सो विच स्टेट विल डू जस्टिफाई टू यू, राइट? आप कौन से स्टेट से अप्लाई करोगे तो फिर हो पाएगा। यहां पे आपके सामने वैकेंसीज भी पड़ा है, आप देख सकते हो। हम टोटल वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं ना, इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज का नहीं देखता हूं मैं, टोटल वैकेंसीज की बात करूंगा और डायरेक्ट मैं आप सभी को सुझाव दूंगा कि आप अगर हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हो तो कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, एक और चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं अगर पेन यहां पे, अगर जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आप हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि आंध्र प्रदेश आप डाल नहीं सकते हो, राइट? उड़ीसा से आप डाल नहीं सकते हो, राइट? और महाराष्ट्र भी ऐसा है कि मुंबई और उसके बाद एक आता है नागपुर, राइट? वहां पे देखोगे तो मुंबई में 2 चीजें हैं, एक मराठी एक कोंकणी, राइट? तो फिर आप नागपुर से लेकिन डाल सकते हो। सो कुछ ऐसा भी है सिस्टम ओके। तेलंगाना से नहीं डाल सकते, आंध्र प्रदेश से यहां पे आएगा आपको आंध्र प्रदेश, ये वाला भी ये है आंध्र प्रदेश, डाल नहीं सकते हो, राइट? कर्नाटका नहीं डाल सकते हो। गिव मी अगेन 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। और ज्यादा इसमें जाने का कोशिश करोगे तो फिर आपको पता चलेगा यहां पे कि तिरुवनंतपुरम, राइट? त्रिवेंद्रम, यहां से तो नहीं। तो बचता क्या क्या मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। देखो, एक भोपाल, एक चंडीगढ़, एक भोपाल एक चंडीगढ़, और दूसरा ये है कि जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ,
और नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, राइट। और इनमें से अगर बेस्ट अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आई थिंक सबसे बेस्ट आपको जो वैकेंसीज दिख रहा होगा, एक तो अगर आप देखोगे अहमदाबाद की बात कर रहा हूं, यहां पे गुजराती ये वाला तो आप डाल ही नहीं सकते हो, सो दिस इज कैंसल्ड आउट, आप इसको कर ही नहीं सकते हो। बेंगलोर नो चांस, राइट। हिंदी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा वैकेंसीज है बेंगलोर में। देखो एक अलग ही चीज है कि अगर आप कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, एलपीटी अच्छा कर सकते हो, तो फिर नो डाउट यार आपको फिर डाल दो कहीं से भी, कोई इशू नहीं है। भोपाल यस एक चांस देता है, लेकिन आप इंडिविजुअल बात करते हो तो फिर बहुत कम वैकेंसीज है यहाँ पे। ओबीसी में तो कुछ वैकेंसीज है ही नहीं। भुवनेश्वर आप डाल नहीं सकते बिकॉज आप यहाँ पे उड़िया देखोगे, राइट। चंडीगढ़ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है आपको 78, राइट। अगर आप देखोगे चंडीगढ़ यहाँ पे तो हिंदी है। अब देखो कई ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में सवाल होगा कि पंजाबी भी आना चाहिए और हिंदी भी आना चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन ऑप्ट एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम दिस, राइट। और एलपीटी क्या होता है, कैसे होता है, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट की जाती है, देयर इज नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक पैसेज आपको मिला था, एक रीडिंग कंप्रहेंशन मिला था, और उस रीडिंग कंप्रहेंशन के हिसाब से 5 क्वेश्चंस थे। जो सुनने को मिल रहा है मैं वही बता रहा हूं, और ईच इज क्वेश्चन 20 मार्क्स, कैन यू बिलीव, और वेटेज 100 का था। सो कहीं ना कहीं ये जो था ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप 40 भी लेके आते हो यू आर डन, और उसके साथ दिस डजंट मीन एनीथिंग, राइट। एवरीथिंग इज मेंस, सब कुछ मेंस ही होता है और कुछ नहीं होता। सो कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक न्यूज़पेपर दिया जाए, आपको पढ़ने के लिए भी बोला जाए। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है, नॉट ओनली इन राइटिंग बट यू आर एबल टू स्पीक एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो चीजें ये होती है। अब यहां पे देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी 2 ऑप्शंस नाउ। अगेन चेन्नई इम्पॉसिबल, यहां पे आपको तमिल आना चाहिए। गुवाहाटी, लेट्स सी गुवाहाटी में कोई ऑप्शंस है क्या। गुवाहाटी की बात कर रहा हूं तो यहां पे भी नहीं है। आसामीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो और मिजो। सो अगेन गुवाहाटी इज नॉट गिविंग यू ए चांस टू अप्लाई फ्रॉम गुवाहाटी। हैदराबाद नो, हैदराबाद कंफर्म कर लेता हूं, नहीं है। तेलुगु यहां पे मांगा जा रहा है। जयपुर यस, दिस इज ए स्टेट की दिस इज ए जोन जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी है, प्योर हिंदी यहां पे बताया जा रहा है। अगेन फ्रॉम जम्मू ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई, और यहां पे आई थिंक 2-3 और लैंग्वेजेस हैं। कश्मीरी है, लेट मी शो यू, या कश्मीरी है, उर्दू है, हिंदी है। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड स्टेट, आप अप्लाई कर सकते हैं। कानपुर एंड लखनऊ प्योर हिंदी यहां पे 131, ये एक मैं समझता हूं सबसे बेस्ट है, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को बेटर चांस दे सकते हैं यार। कानपुर और लखनऊ की बात करते हैं, प्योर हिंदी और कुछ नहीं। 53 इन जनरल कैटेगरी और टोटल 131 वैकेंसीज। आई थिंक ये तो मुंबई से भी ज्यादा है। मुंबई हेड ऑफिस है वहां पे, नो डाउट वहां से भी ज्यादा है। अगर आप देख सकते हैं 128। अगेन मुंबई से आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आता है, बिकॉज यहां पे मराठी और कोंकणी पूछा जाएगा। बट अगेन मुंबई के पास रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं, नो डाउट नागपुर विल गिव यू अ चांस। नागपुर में आप 56 ये वाला तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। कोलकाता अगेन यू कैन नॉट अप्लाई बिकॉज यहां पे सिर्फ बंगाली पूछा जाएगा। न्यू दिल्ली, लेट मी, दिस इज 15 और 75, आई थिंक दिस 75, राइट। 75 है तो बहुत अच्छा है ये, या 75 है ये। नागपुर अगेन यू कैन अप्लाई फ्रॉम नागपुर। अगेन यू कैन अप्लाई फ्रॉम 75 वैकेंसीज, दैट इज न्यू दिल्ली। पटना में भी आप एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, 33, 25 है यहाँ का जनरल में। और कोची की बात करते हैं, कोची में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पटना में और क्या लैंग्वेज है, मैथिली, राइट। तो बचता कौन कौन स्टेट है, क्लियरली दिख रहा है 2-4 स्टेट्स बचते हैं, 2-4 स्टेट बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। मैं यहां पे आपको हाईलाइट करके बता देता हूं, यहां पे पेन तो चलेगा नहीं। अगेन आई टेल यू, भोपाल एक बचता है, भोपाल एक बचता है, एक भोपाल है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन चंडीगढ़ अप्लाई कर सकते हैं, जयपुर अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी जूम इट आउट।
और जम्मू से आप अप्लाई कर सकते हैं। कानपुर एंड लखनऊ, मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट चांस अगर आपको देना है तो फिर दिस इज द बेस्ट वन। आप नागपुर से अप्लाई कर सकते हैं और न्यू दिल्ली से और पटना से। माफी चाहता हूं, दिस इज पटना ओनली, राइट, सिर्फ पटना यहां पे। ओके फाइन। तो कौन कौन स्टेट्स बचे हैं? भोपाल अगेन। अब इन सभी में से क्या आप अपने आप को कितना चांस दोगे यार, राइट? अब इनमें से आपको चुनना है, इनमें से अगर आपको चुनना है तो अगेन भोपाल, आई टेल यू दिस इज नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि वैकेंसीज कम है यहां पे। सबसे पहला जो मैं बोलूंगा वो है कानपुर एंड लखनऊ। कीप इट इन द टॉप, आप इसको प्रायोरिटी में रखिए। आप सोच लीजिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग डिमांड होता है कि मैं कहां से अप्लाई करूं, मैं कौन सा स्टेट से अप्लाई करूं, मेरे घर के नजदीक होगा कि नहीं, ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग, सभी चीजों को आप देख लो पहले, राइट? तो कानपुर एंड लखनऊ विल गिव यू वेरी बेटर चांस, क्योंकि यहां पे 131 वैकेंसीज है। सेकंड पोजीशन पे जो हम देखें यहां पे आफ्टर 131, आई थिंक दिस इज 78 फ्रॉम चंडीगढ़, यहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सेकंड में रखिएगा, राइट? और जयपुर, आई टेल यू न्यू दिल्ली यहां पे थर्ड, और अगेन फ्रॉम जयपुर, आई टेल यू फ्रॉम जयपुर दिस इज फोर्थ। सो नागपुर इज ऑल्सो देयर, नो डाउट। नागपुर विल अगेन टेल यू कि अरे यार बढ़िया एक जगह है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरा कहना यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, राइट, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो नो डाउट आपको तो सबसे पहले नागपुर से अप्लाई कर लेना चाहिए, राइट? और अगेन अगर नागपुर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो अगेन वन चांस फ्रॉम भोपाल। अगर भोपाल भी अच्छा नहीं लग रहा है और आप यूपी से हैं तो फिर आपको तो आई थिंक यू वोंट थिंक सो मच, आप तो सीधा कानपुर एंड लखनऊ से ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी। लेकिन बड़ा राज्य है यार, अगर आप देखोगे ना, कोई ऐसा स्टेट मेरे को दिख नहीं रहा है जहां पे आपको मतलब बाकी सारे जितने जो वैकेंसीज आते हैं बाकी बैंक्स में उस तरीके के वैकेंसी नहीं होता है। ये आरबीआई असिस्टेंट है, ये अपने में कमी वैकेंसीज निकालता है, बट ऐसे ही रहता है वैकेंसीज इसका। यूपी से है तो फिर कानपुर एंड लखनऊ नो डाउट, और न्यू दिल्ली से आप भर सकते हैं अगर आप यूपी से हैं। और अगर आप एमपी से हैं तो फिर अगेन आई टोल्ड यू कि आप भोपाल से अप्लाई कर सकते हैं, आप ही का राज्य होगा। और थोड़ा आसपास जाना चाहते हैं तो फिर अगेन नागपुर इज अगेन ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एमपी यूपी बॉर्डर में रहते हैं आप, मान लीजिए, तो फिर अगेन यू शुड गो फॉर कानपुर लखनऊ। सो अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहां से अप्लाई करें। आई थिंक इससे बेस्ट एनालिसिस शायद ही आपको कोई यूट्यूब चैनल पर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सबसे बेस्ट एनालिसिस दिया है और आप लोगों को हेल्प करने की काम की है। और मैं बता दूं अगेन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये अलग अलग रहता है। आपकी डिमांड, आपकी प्रायोरिटीज आपकी अलग अलग हो सकती है, और बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन दाखिल करनी है। थोड़ा रुक जाइए, घर वालों से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, अगेन अप्लाई फॉर दिस, राइट? क्योंकि हो सकता है कि कई इंसानों के लिए ये लास्ट मौका हो सकता है कि यू हैव योर ओन चैलेंजेस, है ना? तो मैं बोलूंगा बस इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा ज्यादा, इट्स ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। और मैं मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो SFY_आशीष पे आप मुझे मैसेज करके मेरे तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।